Okay, welcome again on my channel. Today we will start a presentation in front of you, and it related to chemistry, class 12, NCERT solution, uh, belonging to coordination compound chapter. Okay, so here we start. Okay guys, तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारा आज का जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट 1 है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आज लगवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट पार्ट में होंगे, वो आपको जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड्स की तरफ। तो जैसे कि आप जानते हो, हमारी पहली स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर पे। ठीक है, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ बर्नर पोस्टुलेट। राइट, जैसा आप दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ बर्नर पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बर्नर के पोस्टुलेट्स में। ठीक है, कि बर्नर के क्या पोस्टुलेट थे। तो जैसे कि आप जानते हो, इसके कई सारे पोस्टुलेट थे। तो जो आपके पहला पोस्टुलेट है वो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि बर्नर पोस्टुलेट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज फॉलोज। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, पहला, ए मेटल एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज नेमली प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, ये आपका मेन पोस्टुलेट था इसका। क्या कह रहा है कि जो मेटल होता है वो दो तरीके की वैलेंसी को शो करता है, जिनका नाम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होता है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये दो वैलेंसीज होती हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट पे मेटल की। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बैठे हुए लीजेंड्स की एटोमिसिटी पर डिपेंड करती है, हाउ मेनी नंबर यू आर टेकिंग। ओके, बट समटाइम्स इट बिहेव लाइक a coordination number. Okay, secondary valency may be equal to coordination number but not always. Okay, लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आइंस while secondary valencies are satisfied by both negative and neutral ions. Okay, यहाँ पर जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो केवल और केवल नेगेटिव आइंस के लिए निकाली जाती है। किसके लिए? नेगेटिव आइंस के लिए। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। ओके, और सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो सेटिस्फाई होती हैं नेगेटिव आयंस के लिए भी और न्यूट्रल आयंस के लिए भी। ओके, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी द प्राइमरी वैलेंसी कोरस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन। मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो मेनली ऑक्सीडेशन नंबर की तरह काम करती है। ठीक है, मेटल के। जैसे मान लीजिए आपके पास Ni है, निकल, जिसको हम निकल बोलते हैं। ठीक है, और उस निकल पर आपका 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो यही आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है Ni पर। ठीक है, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही हमारा इसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है मेटल के लिए। वेयर द सेकेंडरी वैलेंसी रेफर टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन। ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेफर हो जाती है, लेकिन सभी के केस में ऐसा नहीं होता है। बाइडेंटेड और जो पॉलीडेंटेड लीजेंड्स होते हैं उनके केस में अलग अलग होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा जब वो आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट कह रहा है, ए मेटल आयन हैज अ डेफिनेट नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी अराउंड द सेंट्रल एटम। ओके, also these valency project in a specific directions in the space assigned to the definite geometry of the coordination compound. ओके, क्या कह रहा है, ए मेटल आयन हैज अ डेफिनेट नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। एक मेटल के पास, एक मेटल आयन जैसे कि Ni यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसके पास एक डेफिनेट नंबर की सेकेंडरी वैलेंसी होती है सेंट्रल मेटल के पास। ठीक है, दीज वैलेंसी प्रोजेक्ट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करती हैं, इन द स्पेस असाइन टू द डेफिनेट ज्योमेट्री, जो इसके लिए ज्योमेट्री डिफाइन की हुई होगी उसी में। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा यहाँ पर पोस्टुलेट था, तो मैंने आपको बता दिया। अगला जो पोस्टुलेट है लास्ट, वो है प्राइमरी वैलेंसी आर यूजुअली आयोनाइजेबल। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जैसे आप देख रहे हो आयंस के लिए होती है मोस्टली,
तो कह रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं वो आयोनाइजेबल होती हैं और वाइल सेकेंडरी वैलेंसी जो होती हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होती हैं। इनका चार्ज के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसलिए ये नॉन आयोनाइजेबल होंगी। आयोनाइजेबल इसको इसलिए बोला गया है ताकि ये +2 और -2 जैसे चार्जेस को शो करती है, ठीक है, इसलिए इनको आयंस में बोला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि नंबर ऑफ चार्ज ऑन द हेड ऑफ द मेटल एटम, ओके, सो इसलिए इसको आयोनाइजेबल बोला गया। नॉन आयोनाइजेबल इसलिए बोला गया क्योंकि वो एक जस्ट नंबर शो करता है, तो उसका आयन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ओके। हम इसको रफ कर लेते हैं। ओके, हमारा रफ हो गया है, आगे चलते हैं। अगला जो स्लाइड है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि FeSO4 सॉल्यूशन, ओके, क्या कह रहा है FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स विद NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट है ये सॉल्यूशन इन 1:1 molar ratio gives the test of Fe2 positive ion, but copper sulfate solution mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give the test of Cu2 positive ion. Explain why. Okay, question is saying here कि जो FeSO4 सॉल्यूशन है वो अगर हम लोग NH4 होल ट्वाइस SO4 के साथ मिक्स कर रहे हैं 1:1 मोलार रेशियो में, तो वो हमको Fe का टेस्ट दे रहा है, Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको CuSO4 सॉल्यूशन के साथ मिक्स करें 1/4 रेशियो में अमोनिया के साथ, तो वो हमको 1/4 मोलार रेशियो में, तो वो हमको कॉपर का टेस्ट नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? तो लेट अस टेक, देखिए अगर मैं आपको पहले बताऊं, जो हमारे पास रिएक्शन अवेलेबल है, जैसे आप पहली वाली देख रहे हो FeSO4, ये वाली जो देख रहे हो आप, ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 को जब आप FeSO4 के साथ इन वाटर प्रेजेंस में जब मिलाएंगे तो आपका एक साल्ट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट, जिसका नाम होगा मोहर साल्ट, ठीक है, आपने सुना भी होगा, लेबोरेटरी में उसका बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। तो मोहर साल्ट का फॉर्मूला जो है वो फेरस अमोनियम सल्फेट, सबको पता है, ठीक है, तो FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, तो ये तीनों की तीनों यहाँ पर क्या हो गए, ऐड हो गए, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हो गई है। ओके, तो मोहर साल्ट आपका बन गया। लेकिन अगर आप अगले वाले में देखेंगे कॉपर सल्फेट के केस में, तो कॉपर सल्फेट जब अमोनिया के साथ और वाटर की प्रेजेंस में जब मिक्स होगा तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरेट होगा जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, CuNH3 का होल 4 SO4 इंटू 5H2O। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर इस समय 4 है। मैंने आपको बोला था सम केसेस में सेकेंडरी वैलेंसी वर्क एज कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। हाँ, तो फिर इसका नाम जो है वो नीचे दे रखा है आपको, टेट्राअमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट, ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ऊपर वाला जो बना वो हमारा डबल साल्ट है, ठीक है, ओके। तो आपके दो कंपाउंड यहाँ पर हो गए, एक हमारा डबल साल्ट हो गया है और एक हमारा यहाँ पर हो गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। तो नीचे लिखा हुआ है अंडर द कैटेगरी ऑफ एडिशन कंपाउंड्स विद ओनली वन मेजर डिफरेंस, द फॉर्मर इज एन एग्जांपल ऑफ डबल साल्ट व्हाइल द लेटर इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ऊपर वाला जो है वो आपका डबल साल्ट है और नीचे वाला जो आपका है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। नीचे कह रहा है ए डबल साल्ट इज एन एडिशन कंपाउंड दैट इज स्टेबल इन द सॉलिड स्टेट बट दैट विच ब्रेक अप इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन इन द डिसॉल्व्ड स्टेट। कह रहा है जो डबल साल्ट है हमारे पास वो एक एडिशन कंपाउंड है, जैसा कि आपने देखा सभी मिलके एक बना रहे थे, दैट इज स्टेबल इन द सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड स्टेट में कैसा होगा, स्टेबल होगा। यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ओके, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट दैट विच ब्रेक अप इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल तो होता है लेकिन हम इसको ब्रेकआउट कर लेते हैं सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो इसमें यूज हुए हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हो अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट एंड वाटर, वापस से इसमें ये टूट जाएगा इन द डिसॉल्व स्टेट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करोगे तो ये नहीं टूटेगा, अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करोगे तो वो नहीं टूटेगा, इसलिए इसका आंसर ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ कॉपर आयन, ये इसलिए नहीं देता है क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ ये
यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है गिव द टेस्ट ऑफ द कॉपर आयन, वो इसलिए नहीं दे रहा है ताकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेकआउट नहीं होते हैं, इसलिए कि आपका टेस्ट नहीं देगा। जो डबल साल्ट होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेकआउट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसको रफ कर लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप रीड आउट करिए। ओके गाइस, तो आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लीजेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। कह रहा है ये सभी जो आपकी स्क्रीन पर आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको सबको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो। A coordination entity is an electrical charge radical or species carrying a positive or negative charge, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, एक कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है एक इलेक्ट्रिक चार्ज रेडिकल है और स्पेसीज है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कैरी करती हैं, ठीक है। इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी द सेंट्रल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय ए सुटेबल नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस कॉल्ड लीजेंड्स, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आपको सिंपल सा मतलब बताता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास मान लीजिए एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका है Cu, और हमने यहाँ पर ले लिया है NH3 का होल 6, ठीक है। क्या ले लिया हमने, मैं आपको इतने में ही समझा दूंगा। NH3 का होल 6 ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी वो ये होगी 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, है ना, कवर्ड कॉपर मेटल एटम है, ओके। या फिर आप ये भी कह सकते हो कॉपर मेटल एटम इज कवर्ड बाई 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इतना सा है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रफ करके। आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर आप इस पहले वाले को देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं +2 +4 चार्ज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर -2 चार्ज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस सिंगल है, ठीक है। तो ये सब, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपके पास 3 तरीके के एग्जांपल्स मिल गए हैं जिनको हमने बोला है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। कैटायनिक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जैसे आप लोग इस वाले में देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पर 6 अमोनिया जो है वो एनआई को कवर्ड किए हुए हैं, यहाँ पर 6 साइनो के जो है वो एफई को कनेक्ट करे हुए हैं, यहाँ पर 4 क्लोरो के प्लेटिनम को कवर्ड किए हुए हैं, यहाँ पर 2 सीएन के जो है वो एजी को कवर्ड किए हुए हैं। तो ये सब एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इस तरीके से इसको बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो आगे देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है जो हमें क्लियर करना है वो हमारा है लीजेंड, ठीक है। तो लीजेंड में आप देख रहे हो क्या कह रहा है। तो लीजेंड में क्या कह रहा है, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव चार्ज आयंस दैट सराउंडेड द मेटल एटम इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी और एक कोऑर्डिनल कॉम्प्लेक्स आर नोन एज द लीजेंड, ठीक है। ठीक है, लीजेंड्स होते क्या है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जिससे एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये NiNH3 का होल 6, मैं इसी में बता देता हूँ कि आपका जो ये ब्रैकेट है, जो बड़ा ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं, ये जो बड़ा ब्रैकेट हमने यूज किया है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं हम लोग, हम लोग उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बेसिकली 2 लोग बैठे होते हैं, एक तो हम लोग बोलते हैं एम, जिसको हम लोग मेटल बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो एनआई बैठा हुआ है। दूसरा जो हमारे यहाँ पर बैठा होता है दैट इज कॉल्ड एल, दैट मीन्स लीजेंड, जो अमोनिया मॉलिक्यूल है यहाँ पे। और एन मैंने यहाँ पर लगा रहा हूँ एल के नीचे, जिसको हमने बोला है एन, यानी कि नंबर ऑफ लीजेंड्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ लीजेंड इट कैरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एन की जगह यहाँ पर 6 दे रखा है, तो आप इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लीजेंड्स कवर्ड सेंट्रल मेटल एटम, ओके। तो ये हमारा जो है वो MLN है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बैठा होता है।
इसके यहाँ पर एक बी वाई करके हम लोग लगा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अगर और आगे की तरफ हम लगाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ए एक्स, ठीक है। ठीक है, ए एक्स कब आएगा और बी वाई कब आएगा? एक ए एक्स कब आएगा? जब आपका एनानिक कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि सॉरी यस, जब आपका एनानिक कॉम्प्लेक्स होगा तो आपका ए एक्स आएगा, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो आपका क्या आएगा? बी वाई आएगा। याद रखिएगा, बी वाई किसके केस में आएगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में आएगा, और ए एक्स आपका एनानिक कॉम्प्लेक्स के केस में आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और नेगेटिव चार्ज कैरी करने के लिए इसके पीछे जो होगा वो एक नेगेटिव, हम लोग कोई भी SO4 Cl वगैरह जो लगाना है हम लोग लगा देंगे, जिसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है। ये ए एक्स और बी वाई जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो ए एक्स है और जो हमारा बी वाई है उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटर और आयन। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये आपका लीजेंस मैंने आपको समझा दिया। लीजेंस क्या होते हैं? लीजेंस क्या होते हैं? ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो आप देख रहे हो क्लोरीन यहाँ पर नेगेटिव है, CO न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, CN नेगेटिव है ना। इस तरीके से आपको ये नेगेटिव या न्यूट्रल मिलेंगे। ओके, और ये छोटे ब्रैकेट के अंदर बैठे हुए होंगे या फिर छोटे ब्रैकेट के पास बैठे हुए होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए Cl बैठा हुआ है, अमोनिया भी बैठा हुआ है, ठीक है। बट कोबाल्ट जो होगा वो मेटल होगा, है ना। और याद रखेंगे लीजेंस कभी भी मेटल नहीं होगा। ओके, चलते हैं आगे, अपने अगला टॉपिक क्लियर करते हैं अपन लोग। अगला हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ लीजेंस आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयंस। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जो लीजेंस होते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। दैट गेट अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन नंबर स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जो मैंने अभी आप एन के केस बताया था, जैसे कि आप इस वाले केस में अगर आप देखो तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 6 हो जाएगा। इस केस में अगर आप देखोगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी 6 हो जाएगा। अगर आप इस वाले केस में देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो अब होगा 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 यूज होंगे अमोनिया मॉलिक्यूल के और 2 यूज होंगे क्लोरीन के, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कितने आपके नंबर ऑफ लीजेंस हैं जो मेटल को घेरे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नंबर निकलता है। द सेंट्रल एटम इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इट्स लीजेंसी, और ये सेंट्रल एटम के लिए लीजेंसी कहलाती है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है आपका, फॉर एग्जाम्पल इन द कॉम्प्लेक्स K2PtCl6 देयर इज एज अ 6 क्लोराइड है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिखा दिए हैं। जैसे इस वाले में अगर आप देखोगे तो कितने आपके पास 6 हैं, है ना। कितने हैं आपके पास लीजेंड? 6 लीजेंड्स हैं। तो यहाँ पर आपका जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अगला एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इसमें 4 होगा, क्योंकि अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अगला जो हमारा टॉपिक क्लियर करना है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसमें क्या होता है? जितने भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग जो उनका ज्योमेट्री होता है उनमें वो दिखाई देते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर हुआ, ऑक्टाहेड्रल हुआ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हुआ, तो इस तरीके से कई सारे इसके ज्योमेट्रीज होती हैं जो पॉलीहेड्रॉन के जरिए फॉलो की जाती हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अबाउट द सेंट्रल एटम कैन बी डिफाइंड एज द स्पेशियल अरेंजमेंट of the lesion that are directly attached to the central metal ion in the coordination sphere। मान लीजिए अगर आपके पास ये एक मेटल है, ये एम लिख देता हूं मैं इसके अंदर, एक मेटल है और ये किस तरीके से कनेक्टेड है, किसके साथ? अपने लीजेंड्स के साथ। अगर मान लीजिए एक यहाँ पर लीजेंड है, यहाँ पर एक लीजेंड है, ये लीजेंड है और ये लीजेंड है, तो जिस तरीके से वो बैठा होगा उस हिसाब से एक स्पेशल अरेंजमेंट होगा। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, हमेशा आपको वही बनाना है, ठीक है। तो एक स्पेशल अरेंजमेंट में जो लीजेंड्स बैठे होते हैं मेटल को कवर्ड करके, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। ये वो ज्योमेट्रीज कहलाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर भी बोलते हैं, है ना। स्क्वायर प्लेनर बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं हम लोग, और हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से कई सारी हमारी ज्योमेट्री यहाँ पर हमको मिल जाएंगी। ओके, तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दिया है। तो आपका पहला मैंने बोला ना स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि देखिए एल यहाँ पर बैठा हुआ है, एक एल यहाँ पर बैठा हुआ है ना, एक यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ पर बैठा हुआ है, बीच में हमारा एम का वर्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। आप लोग टेट्राहेड्रल भी देख रहे हो, टेट्राहेड्रल में 4 होंगे, एक हमारा ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा हमारा मेटल होगा जो लीजेंड से कवर्ड होगा और इसका शेप कुछ टेट्राहेड्रल टाइप होगा, तो ये हमारा स्क्वायर
प्लेनर और ये हमारा टेट्राहेड्रल जो है वो पॉलीहेड्रॉन के एग्जांपल्स होंगे। अगला हमें जो डिफाइन करना है दैट इज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो वो डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ रीजन्स कितने बैठे हुए हैं और कितने टाइप के बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल आयन इज बाउंडेड ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप लिखा हुआ है। वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास पहला एग्जाम्पल है इतना इतना, ठीक है, ये दूसरा है, ये पहला एग्जाम्पल है और ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। इस वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि यहाँ पर अमोनिया का मॉलिक्यूल यूज किया गया है और कितने यूज किए गए हैं, 6। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो कितना होगा, 6 होगा। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड वाले में होगा वो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। और मैं आपको बता दूं ये जो है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और आपका ये वाला जो है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसके पास देखिएगा आप केवल अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं और कोई मॉलिक्यूल नहीं है। इसके पास केवल क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं और कोई भी मॉलिक्यूल इसके पास नहीं है। यहाँ पर 4 क्लोरीन के हैं, यहाँ पर 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। दूसरा किसी भी टाइप का और लीजन यूज नहीं हुआ है, तो ऐसे लीजन्स क्या कहलाते हैं, होमोलेप्टिक कहलाते हैं। और इन पूरे कॉम्प्लेक्स को होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे अमोनिया के साथ अगर कोई दूसरा अगर ज्वाइंट होता लीजेंड, तो वो हमारा हेट्रोलेप्टिक में आ जाता है, जैसे आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस वेयर द सेंट्रल एटम आइन इज बाउंडेड टू मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वन टाइप से ज्यादा होंगे, यानी कि एक से अधिक आपको यहाँ पर डोनर देखने को मिल जाएंगे। जैसा एग्जांपल अभी आपके सामने आएगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर CONH3 का होल 4 इंटू Cl2 दे रखा है। तो यहाँ पर एक तो अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया और एक यहाँ पर Cl हो गया, दो तरीके के यूज हुए हैं। एक से अगर ज्यादा यूज हो रहे हैं तो वो आपके हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जाने जाते हैं। अगले में आप फिर से देख रहे हो अमोनिया और यहाँ पर फिर अगेन Cl यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स होंगे वो आपके हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड एंड एम्बिडेंटेड लीजेंड्स। ठीक है, गिव टू एग्जांपल फॉर ईच। आपको यहाँ पर क्या डिफाइन करना है कि यूनिडेंटेड का मतलब क्या होता है, डाइडेंटेड का मतलब क्या होता है और एम्बिडेंटेड का मतलब क्या होता है। ये तीन तरीके के आपको लीजेंड्स मिल जाते हैं। इसमें एक पॉलीडेंटेड के नाम से भी आता है, लेकिन वो ज्यादातर यूज नहीं हम यहाँ पर करेंगे। हमारे पास केवल हमें पढ़ाना यूनिडेंटेड क्या होता है, डाइडेंटेड और यहाँ पर आपको एम्बिडेंटेड के बारे में पता करना है। और इनके दो दो एग्जांपल आपको प्रोवाइड करने हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ए लीजन में कंटेन वन और मोर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज कॉल्ड द डोनर साइड ऑफ द लीजन। राइट, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो एक लीजन होता है ना, उसके पास कई तरीके के डोनर साइड्स होते हैं। जैसे अगर उसके पास केवल वन नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर वन डोनर साइड होगा। ठीक है, अगर उसके पास दो चार्ज है नेगेटिव तो उसके बाद दो डोनर साइड होंगे। और लॉन पेयर भी डिपेंड करता है कि लॉन पेयर कितने हैं उसके एटम के पास। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे, यानी कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही लॉन पेयर बोला जाता है वो, राइट। अगर वो वन है तो फिर वो यूनिडेंटेड होगा, अगर दो है तो बाइडेंटेड होगा। और एमिडेंटेड का केस अलग है, वो मैं भी आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ भी। तो आपका जो पहला है वो हम लोग चेक कर लेते हैं यूनिडेंटेड लीजन के बारे में। तो लीजन्स विद ओनली वन डोनर साइड आर कॉल्ड यूनिडेंटेड। जिनके पास केवल वन डोनर साइड होता है वो हमारे यूनिडेंटेड कहलाते हैं। जैसे कि अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके का है लीजन, तो मैं आपको बता दूं। पहली चीज ये है कि सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे ये कौन सा है। तो ये आपका न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल क्यों बोला जाएगा क्योंकि न्यूट्रल इसलिए बोला जाएगा, इसके पास कोई भी ना तो नेगेटिव चार्ज है ना तो पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था लीजन कभी पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो नेगेटिव होते हैं और या तो न्यूट्रल होते हैं। तो नेगेटिव तो ये है नहीं, कोई चार्ज नहीं है इसके पास, लेकिन ये न्यूट्रल लीजन होगा। बट न्यूट्रल लीजन के साथ साथ इसके पास वन डोनर साइड होगा। क्यों? क्योंकि व्हेन यू विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया देन यू विल गेट द वन लोन पेयर ऑन द हेड ऑफ द नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, जब आप इसका फिगर बनाओगे तो यहाँ पर आपको एक लोन पेयर मिल जाएगा, यानी कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आपको, जो किसी के साथ शेयरिंग नहीं किया हुआ होगा। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ यहाँ पर हल्का सा। तो जैसे इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है, एक एच यहाँ पर बैठा हुआ होगा, दूसरा एच हमारा जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ होगा और तीसरा हमारा एच यहाँ पर बैठा हुआ होगा और एक लॉन पेयर इसके हेड पर बैठा हुआ होगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये लॉन पेयर होगा, यानी कि वन लॉन पेयर है, इसका मतलब है वन डोनर साइड, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, वन डोनर साइड एस। ठीक है,
वन लोन पेयर का मतलब हो गया वन डोनर साइट। ओके, तो अमोनिया के पास कितना होगा, वन डोनर साइट है, तो इसका मतलब ये यूनिडेंटेड हो गया। अब आ जाइए क्लोरीन की बारी हो गई। क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव लीजेंड है, क्योंकि इसके पास वन नेगेटिव चार्ज है, तो Cl के पास वन नेगेटिव चार्ज, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही वो डोनर साइड होगा। तो वन नेगेटिव चार्ज है तो वन डोनर साइड होगा, तो ये भी आपका क्या शो करेगा, वन डोनर साइड यूज शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, यूनिडेंटेड लीजन कहलाते हैं। अब बारी आती है किसकी, सेकंड अब बारी किसकी आती है, डाइडेंटेड लीजन की। डाइडेंटेड लीजन का मतलब होता है जिसके पास टू डोनर साइड्स होंगे, है ना, जिसके पास टू डोनर साइड्स होंगे। तो जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, इथेन 1,2 डाई अमाइन, जैसे कि आपका ये एग्जांपल है। ठीक है, इथेन इसको हम लोग ब्रैकेट में ईएन से भी नोट करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में आपको यहाँ पर ये ईएन के नाम से भी मिलेगा, आप घबराइएगा नहीं, शॉर्टकट है ईएन। ईएन का फुल फॉर्म इथेन 1,2 डाई अमाइन होता है, जिसका फॉर्मूला नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो नाइट्रोजन यूज हुए हैं, और दो नाइट्रोजन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि एक नाइट्रोजन के पास वन डोनर साइड होता है, तो दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर दो एटम नाइट्रोजन के यूज हुए हैं, तो दो डोनर साइड होंगे। ठीक है, तो दो डोनर साइड होंगे, इसलिए ईएन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एज अ इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये भी ये कैसा होगा, ये न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, ये न्यूट्रल होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कैसा होगा, न्यूट्रल रीजन होगा। न्यूट्रल रीजन के साथ साथ इसके पास दो डोनर साइड होंगे। कितने डोनर साइड होंगे, दो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू डोनर साइड। ठीक है, इसके पास टू डोनर साइड्स हो जाएंगी। अगला एग्जांपल भी आपका दे रखा है ऑक्सलेट आयन का, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर आपने यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला देख रहे हो, यहाँ पर इसका ये ओपन फॉर्मूला है COO नेगेटिव COO नेगेटिव, और आप यहाँ पर देख रहे हो कितने, ये नेगेटिव का एग्जांपल है, तो नेगेटिव का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ये, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में कितने चार्जेस नेगेटिव आपको दिखाई दे रहे हैं, दो, है ना, दो चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं नेगेटिव के, तो इसका मतलब जितना चार्ज उतना डोनर साइड, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 1 and 2, यानी कि ये भी आपका टू डोनर साइड हो जाएगा। ओके, अब बारी आती है एम्बिडेंट लीजन की। सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण लीजन है ये, आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो ये चैप्टर आपकी समझ में नहीं आएगा। एम्बिडेंट लीजन क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। लीजन दैट कैन अटैच देमसेल्व्स, जो अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम के साथ थ्रू टू डिफरेंट एटम आर कॉल्ड एम्बिडेंट लीजन्स, यानी कि दो डिफरेंट एटम के साथ अगर वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, चिंता मत करिए, ये दो डिफरेंट एटम उसी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एम्बिडेंट लीजन के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, मतलब ऐसा ग्रुप जिसके अंदर दो लोग ऐसे होंगे जो खुद से कनेक्ट हो सकते हैं एटम के सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास एम्बिडेंट लीजन कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, पहला यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप में आपको बता दूं, यहाँ पर जो M नोट करा गया है, ये M ये हमारा यहाँ पर मेटल है, मैं आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पर ये मेटल हो गया, यहाँ पर ये नाइट्रोजन का एटम है यहाँ पर जो यूज करा गया है। ठीक है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, और दोनों के दोनों निगेटिव है, नाइट्रोजन भी एक निगेटिव नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन भी एक नेगेटिव नेचर का नॉन मेटल है। एन के पास कितना चार्ज होता है, 3 नेगेटिव चार्ज होता है। नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको लिखने जाएंगे तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे NO2, और यहाँ पर हम लगा देंगे ग्रुप का चार्ज। ठीक है, NO2, तो ये NO2 इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है, किसके साथ, मेटल के साथ कनेक्ट हो सकता है ना। लेकिन दूसरा तरीका जो कनेक्ट करने का है वो इसको ये है, दोनों ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से, एक तो O से हो जाएगा ये, और दूसरा जो है वो N बीच में बैठा हुआ होगा और एक उधर होगा, यानी कि हम इसको ONO करके भी लिख सकते हैं और NO2 करके भी लिख सकते हैं मेटल के साथ। तो अगर आप पहला एग्जाम्पल देखोगे तो ये हमारा मेटल जो है वो सीधे नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। दूसरे वाले में अगर आप एग्जाम्पल में देखोगे तो मेटल सीधे ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर दो तरीके से कनेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो लैंग्वेज है, मैं अपनी लैंग्वेज में इस एम्बिडेंट को बोलता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं इस एम्बिडेंट को पुकार के बोलता हूँ दुमई। ठीक है, दुमई का मतलब होता है जिसके दो मुंह होते हैं, जो दो मुंह से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो दुमई का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, एम्बिडेंट, इसे आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी याद करने की। दुमई का मतलब हो गया जो दोनों तरफ से कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर दो एलिमेंट है N और O, दोनों से कनेक्ट हो रहा है। ये कुछ गिने चुने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो दोनों तरफ से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया। अगर आप NO2 का नाम बोलोगे, इसका पहले वाले एग्जाम्पल का नाम बोलोगे, तो इसको बोला जाता है नाइट्रीटो N करके। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब भी ये कॉन्डिशन कंपाउंड में बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा नाइट्रीटो N करके बोला जाएगा, क्योंकि ये N से कनेक्टेड है। ओके, बिल्कुल सही आप पकड़े हो। अगले वाले को जो हम बोलेंगे वो नाइट्रीटो O करके बोलेंगे, ताकि हमको ये पता चल जाएगा कि वो किससे कनेक्टेड है।
नाइट्रिटो O करके बोलेंगे इसको, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दो एन है हमारे पास यहाँ पर। एक तो हमने यहाँ से एन से कनेक्ट कर रखा है इसको, एक इसको हमने क्या कर रखा है ओ से कनेक्ट कर रखा है। दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो SCN का है, इसको हम लोग थायोसाइनेट के नाम से बोलते हैं अगर ये एस से कनेक्टेड है तो, ठीक है। लेकिन ये भी नेगेटिव चार्ज 1 कैरी करता है, जैसे SCN पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। याद रखिएगा, थायोसाइनेट आयन होता है ये, इसके पास 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ये एस से भी कनेक्ट हो जाता है और ये एन से भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेकंड एग्जांपल में हमने इसको एन से कनेक्ट कर रखा है और अब इसका नाम चेंज होकर हो जाता है आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। अगर ये एस से कनेक्टेड है तो उसका नाम होगा थायोसाइनेट, अगर ये एन से कनेक्टेड है तो इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों डोनर एटम कौन होगा, एन होगा। अब यहाँ पर डोनर एटम कौन होगा, एस होगा। जिससे वो कनेक्टेड होगा वही उसके सेंट्रल एटम के लिए डोनर एटम हो जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारे पास स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन स्टेट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आपके पास एक कोऑर्डिनेशन एग्जांपल दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और आपको क्या करना है उनके अंदर से सेंट्रल एटम जितने भी बैठे हुए हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहला का जो हमारा एग्जाम्पल है पहला, उसमें कोबाल्ट होगा, जो हमारा सेंट्रल एटम होगा वो कोबाल्ट होगा, है ना। जो ये है, ये जो बैठा हुआ है इसको हमने बोला है कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है और ये मेटल होता है सॉलिड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोबाल्ट और वाटर और CN और EN2, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो एग्जांपल है वो हमारा हेट्रोलैप्टिक है। हेट्रोलैप्टिक इसलिए क्योंकि इसमें एक से ज्यादा तरीके के, है ना, एक से ज्यादा तरीके के आपके लीजेंड्स यूज हुए हैं, तो ये हमारा कैसा होगा, हेट्रोलैप्टिक होगा। मैं आपको साथ में बता दूं ताकि आपको अभी पीछे पढ़ा है आपने, आप देख सकते हो हेट्रोलैप्टिक है इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वाटर जो होगा वो न्यूट्रल होगा, और मैं आपको बता दूं जो न्यूट्रल लीजन होते हैं उनका चार्ज 0 होता है, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, मैंने आपको बताया हुआ अभी, है ना। और यहाँ पर जो EN होगा ये भी हमारा न्यूट्रल चार्ज होगा, ठीक है। और बचा CN, तो CN पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप देख पा रहे हो कोबाल्ट है, इसका जिसका हमें निकालना होता है उसको हम लोग X नोट कर लेते हैं, और जिनका बीच में गैप होगा, जैसे CO और वाटर के बीच में गैप है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आप देख रहे हो इनके बीच में गैप है तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, नीचे आप देख रहे हो उतर के आ गया है प्लस। और वाटर एज ए न्यूट्रल है तो हमने 0 यहाँ पर मार्क किया हुआ है। CN हमारा -1 चार्ज कैरी करता है तो हमने यहाँ पर -1 शो किया हुआ है। EN जो है वो न्यूट्रल लीजेंड है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द 2 × 0, व्हाई वी आर यूजिंग हियर 2, बिकॉज इसकी एटोमिसिटी 2 है। तो इक्वल टू में आप देख रहे हो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो बराबर में हम इसको नोट कर देंगे जितना चार्ज होगा आपके पास, ओके। तो अगर यहाँ नेगेटिव होता चार्ज में ऊपर तो हम यहाँ पर नेगेटिव ही शो करते हैं, ठीक है। जितना चार्ज होता है वही सेम टू सेम यहाँ पर नोट होता है। तो आप देख रहे हो इस सबको कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर आपका बनेगा x - 1 = +2, और -1 का ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड में तो हो जाएगा x = +3, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट के लिए वो कितना आ चुका है, x = 3 आ चुका है। अगला जो हमारा सवाल है वो है PtCl4 पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हो अगला जो हमारा एग्जाम्पल आपके सामने मैंने नोट कर रखा है ना। तो इसमें अभी हम लोग निकालते हैं, इसमें अगले में निकालते हैं PtCl4 और -2, इस पे -2 चार्ज है, Cl पे -1 चार्ज होता है। तो देखिए Pt के लिए हमने x नोट किया क्योंकि हमें प्लेटिनम का निकालना था, Pt का मतलब यहाँ पर प्लेटिनम होगा, और यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसलिए हमने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दिया। Cl पे -1 चार्ज होता है, 4 × -1 = और चार्ज बिल्कुल उतर के आ जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन कुछ नहीं है यहाँ पे। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा x - 4 = -2, ओके। यहाँ पर ये +2 गलत लिख रखा है यहाँ पे इसने, ओके, ये हटा दीजिए यहाँ पे आप। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -4 हो गया ये, तो ये जाएगा x - 4, ओके, इक्वल टू -2 हो जाएगा। और बाद में जब यहाँ से 4 इधर इधर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो +2 आएगा। देखिए यहाँ पर +2 आ रहा था ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर +2 आ गया ना निकल के। तो इसको सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका +2 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर कुछ भी नहीं, ओके। अब हम देखते हैं तीसरा अपना। तो हमारा तीसरा क्या कह रहा है, COBr2 EN का होल ट्वाइस पॉजिटिव 1 चार्ज। तो आप देख रहे हो COBr2 और EN का होल ट्वाइस आ गए यहाँ पे, और +2 इसके पास चार्ज है, ठीक है। कोबाल्ट के लिए हमने यहाँ पर x डिनोट किया है, Br पे -1 चार्ज होता है तो Br पे 2 × -1 हो गया क्योंकि 2 इसकी एटोमिसिटी यहाँ पर है, और EN न्यूट्रल है तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 यूज किया, और इस पे +2 यहाँ पर चार्ज है
लेकिन यहाँ पर +1 लिया गया। देखिए यहाँ पर +1 है, आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर +1 है, ये वाला आप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर +1 है, तो यहाँ पर +2 गलत हो गया है, यहाँ पर 1 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ 1+ है और ये 1+ आ गया। जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x - 2 = +1 और आपका x = +3 यहाँ पर आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन तीनों में, आपको मैंने समझा दिया कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा न्यूट्रल रीजन है और कौन सा नेगेटिव रीजन है, ठीक है। और नेगेटिव रीजन है तो उसके पास कितना चार्ज एप्लीकेबल वो कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपके पास ये 10 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनका आपका क्या करना है, आपको IUPAC नॉर्म्स करना है, यानी कि आपको इसमें फॉर्मूले नोट करने हैं। मतलब नॉर्म्स आपको दे रखे हैं, आपको इनके फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग पहले वाले की बात करते हैं। तो पहले वाले की बात करेंगे, क्या कह रहा है, टेट्रा हाइड्रोक्सो कह रहा है। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो का मतलब क्या है, यहाँ पर ये गलत नोट हो गया है, आपको मैं यहाँ पर सही इसका दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे Zn, ठीक है, और OH है हमारे पास, हाइड्रोक्सो है तो OH का होल 4 हो जाएगा, टेट्रा दे रखा है, ठीक है। और ऊपर जो होगा वो 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड लिखा हुआ है, ओके। तो इसका जो होगा वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, टेट्रा का मतलब है 4, तो 4 हाइड्रोक्सो हैं आपके, तो 4 हाइड्रोक्सो का मतलब OH के 4 हो जाएंगे। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, टेट्रा जो लिखा हुआ है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो आपको देखिए यहाँ पर OH के हमने 4 यूज कर लिए और मेटल हमारे लिए जिंकेट दे रखा है, तो हमने यहाँ पर जिंकेट यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, जिंक ना लिख के जिंकेट इसने लिखा है, वो क्यों लिखा है इसका मतलब आप समझ जाइए। जिंकेट तब लिखा जाएगा जब उसके कोऑर्डिनेशन के पास माइनस चार्ज होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस चार्ज है ना, तो ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा जितने भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे उन सभी के लिए जो मेटल का नाम होगा वो मॉडिफाइड मिलेगा आपको। मॉडिफाइड कैसे होगा, जैसे एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट होगा, जिंक का जिंकेट होगा, आयरन का हमारा फेरेट होगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल नेम फेरियम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग मिलेंगे। कॉपर का क्यूपरेट आपको मिलेगा, तो इस तरीके से पैलेडियम का पैलेडेट आपको मिलेगा। तो या फिर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि नेगेटिव चार्ज अगर वो ऊपर दिखा रहा है तो मॉडिफाई होगा मेटल का नाम, या फिर आपका AX यूज होना चाहिए, यानी कि आपका काउंटर आइन आगे यूज होना चाहिए। देखिए वैसे भी याद रखिए, अगर -2 चार्ज आ रहा है तो अगर वो किसी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा तो पॉजिटिव आगे ही तो होता है ना। मैंने आपको समझाया कई बार कि देखिए किसी भी कंपाउंड की 2 पोजीशन होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हमेशा याद रखिए सेकंड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बैठा होता है और फर्स्ट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज बैठा होता है। तो यहाँ पर ये जो बैठा हुआ है वो नेगेटिव का है और इसके जो पॉजिटिव आएगा वो आगे की तरफ आएगा, ठीक है। किधर की तरफ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो याद रखिएगा अगर आपके पास कोई भी चीज लेफ्ट साइड में बैठी हुई है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया ब्रैकेट बड़ा, और ब्रैकेट के ऊपर अगर माइनस का चार्ज है तो आपकी जो प्लस वाला जो काउंटर आइन होगा वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में बैठेगा इसके, ठीक है ना। जब आप इसको देखोगे तो आपका वाला जो लेफ्ट होगा वो, और अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसके पास अगर प्लस चार्ज है तो इसके पीछे की तरफ आके बैठेगा, यानी कि राइट में बैठेगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर राइट में बैठेगा तो उसको हम लोग dy के बोलते हैं, और आगे की तरफ बैठेगा तो हम लोग उसको ax के बोलते हैं। ax कब आएगा, एनानिक में आएगा, और by किस में आएगा, कैटानिक में आएगा। तो अभी यहाँ पर ये माइनस चार्ज है इसलिए इसको हम लोग मॉडिफाई नेम बोला है जिंकेट। याद रखिएगा या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, या फिर वो एनानिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तब उसके पास मॉडिफाई नेम आएगा मेटल का। तो जैसा कि आप अगला वाला देख पा रहे हो, अगले वाले में पोटेशियम क्या कह रहा है, ऊपर वाले में देखिए। अब हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव, कैसे पता करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए सेकंड लिखा हुआ है और आपने देख रहे हो कि ना तो आगे कुछ लिखा हुआ है AX, ना पीछे कुछ है by, ठीक है। और ये केवल क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की जानकारी केवल दी गई है आपको। याद रखिएगा जब आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की जानकारी केवल दी गई हो तो वो आपका पक्का डेफिनेटली वो आयन की पोजीशन है, ठीक है, यानी कि वो आयनिक फॉर्म है, यानी कि कुछ ना कुछ चार्ज आएगा स्पेयर के ऊपर, ओके। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखिए टेट्रा से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी टेट्रा से शुरू हुआ है, लेकिन टेट्रा से पहले एक पोटेशियम करके बोला गया है। तो इसका मतलब ये पक्का यहाँ पर पोटेशियम जो आया है वो AX की जगह पे आया हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ जो पोटेशियम यहाँ पर आया हुआ है वो AX की जगह पे आया हुआ है। तो पक्का इसका नाम मेटल का जो होगा वो मॉडिफाई होगा, एल्यूमिनियम का नहीं, पोटेशियम का नहीं, जो अंदर बैठा हुआ होगा मेटल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। तो आप देख रहे हो पोटेशियम है, तो पोटेशियम को हमने लिख लिया है के, और यहाँ पर टेट्रा, अभी मैं आपको बताऊंगा पोटेशियम 2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, K2 क्यों लिखा हुआ है,
वो मैं आपको अभी बताऊंगा। मैंने केवल के लिखा हुआ अभी। पोटेशियम टेट्रा क्लोरो बोला गया है, क्लोरो बोल दो या फिर क्लोराइडो बोल दो, एक ही बात है। क्लोरो बोल सकते हो आप लोग, टेट्रा क्लोरो। तो आपने देखिए क्लोरीन के 4 यूज किए हुए हैं लीजेंड में, है ना, क्योंकि लीजेंड हमेशा नेगेटिव होता है या फिर न्यूट्रल होता है। और यहाँ पर आपने पलाडेट यूज किया है, पलाडियम को आपने लिख रखा है पलाडेट, और सेकंड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पीडी पर कितना चार्ज होगा, देखिए पीडी पर कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा, सेकंड लिखा हुआ है तो, है ना, +2 चार्ज होगा पलाडेट पे। और पीडी पे पलाडेट पे +2 चार्ज है, और यहाँ पर सीएल पे कितना है -1। तो सीएल के कितने यूज हुए हैं, 4। तो इसका मतलब सीएल के कितने यूज हुए हैं, 4। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 4 नेगेटिव। अच्छा 4 नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगर अंदर की बात करें तो 4 नेगेटिव और +2 कितना हो गया, बताइए कितना सॉल्व हो गया आएगा। 4 नेगेटिव और +2 तो आंसर आएगा -2, ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो -2 आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए -2 को इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें पोटेशियम के 2 यूज करने पड़े, क्योंकि पोटेशियम के पास कितना चार्ज होता है, +1। तो पोटेशियम के हमने कितने यूज करने हैं, 2 यूज करने हैं। तो टोटल कितना हो गया, +2। अब ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कंपाउंड को परफॉर्म करने के लिए उसको टोटल चार्ज 0 करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसके K2 यूज किए, तो K2PdCl4 हमारा यहाँ पर बनके तैयार हो गया। ओके, तीसरा आप लोग देखेंगे, कह रहा है डाई, इसका मतलब 2 हो गया। डाई का मतलब 2 होता है। अमाइन है तो अमाइन का मतलब हो गया अमोनिया का मॉलिक्यूल, ठीक है, याद रखिएगा। अमाइन का मतलब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, अमाइन का मतलब यहाँ पर होता है अमोनिया का मॉलिक्यूल, जो एक लीजेंड है न्यूट्रल। ओके, तो डाई क्लोराइडो है, तो क्लोरो भी बोल सकते हो इसको, तो डाई क्लोराइडो आपको देख रहे हो यहाँ पर नोट किया गया है, Cl2। और प्लेटिनम है, इसका मतलब मॉडिफाई नहीं है, प्लेटिनेट नहीं है, तो प्लेटिनम दे रखा है, इसका मतलब ये पक्का कैसा होगा, ना तो इसके पास AX होगा ना इसके पास BY होगा, अगर होगा तो पक्का BY होगा, या फिर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे Cl2 यूज कर लिया गया है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर नाम चेंज नहीं होगा मेटल का। तो डाई अमाइन का मतलब 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल, और प्लेटिनम हो गया सेकंड, यानी कि पीटी पर 2 चार्ज होगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो बैलेंस्ड है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ओके, अगला देखिए क्या कह रहा है, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए मॉडिफाई हुआ है नेम, निकलेट हुआ है यहाँ पे, निकलेट। तो निकलेट ने निकल को निकलेट बोला गया है, तो निकल को जब निकलेट बोला गया है यहाँ पर, तो पक्का यहाँ पर आगे AX आया होगा या फिर ये निगेटिव आयन होगा। तो आप देख रहे हो पोटेशियम आ गया हुआ है AX की जगह पे, यहाँ पे नोट कर देता हूँ फिर से, AX की जगह पे पोटेशियम आया हुआ है। तो आप देखिए मैंने पोटेशियम को नोट कर लिया पहले, टेट्रासाइन हुआ तो CN के मैंने 4 यूज किए हुए हैं, और निकलेट है तो Ni यूज कर लिया। अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर पोटेशियम के 2 यूज क्यों किए, क्योंकि Cn पे -1 चार्ज होता है तो ये -4 हो जाएगा, और Ni पे +2 होता है, तो +2 और -4 कितना हुआ, -2। -2 को सॉल्व करने के लिए बाहर हमने K2 यूज किया, क्योंकि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, एज इट इज लास्ट केस की तरह, ये पलाडेट वाले की तरह, ठीक है। जैसा कि अगला आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने नाइट्रेटो O यूज किया हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि नाइट्रेटो O किस केस में यूज करेंगे हम लोग, नाइट्रेटो O, नाइट्रेटो O किस केस में यूज किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था जिसमें हमारा जो मेटल होगा वो ONO करके कनेक्ट होगा, यानी कि ONO करके जो कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मेटल जो कौन है, यहाँ पर कोबाल्ट है, और कोबाल्ट ONO करके यूज हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो ONO करके हमने यूज किया हुआ है, पेंटा कह रहा है इसका मतलब 5 होगा, अमाइन कह रहा है इसका मतलब अमोनिया का मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ पे देख रहे हो अमोनिया के 5 यूज किए गए हैं, और इसको हमने लीजेंड में यूज किया है, ये भी एक लीजेंड है, ये न्यूट्रल लीजेंड है। ONO कैसा है, हमारा निगेटिव लीजेंड है। तो नाइट्रेटो भी यूज किया हमने, तो दो तरीके के लीजेंड आपको यहाँ पे हेट्रोलेप्टिक की तरह दे रखे हैं, तो आपने दोनों यूज कर लिए हैं। कोबाल्ट आपका दे रखा है, कोबाल्ट आपने यूज कर लिया, थर्ड दे रखे हैं यहाँ पे कोबाल्ट पे, तो थर्ड चार्ज होगा, वो आपको बैलेंस करके अंदर दिखाया गया है। अमोनिया हमारा न्यूट्रल होता है, ONO पे हमारा -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो 3 में से 1 जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा। देखिए कोबाल्ट पे कितना चार्ज होता है, अभी मैंने आपको बताया 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर लिखा भी है कोबाल्ट थर्ड। ओके, अब ONO लिखा हुआ है, तो ONO पे -1 चार्ज होता है, तो -1 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2 पॉजिटिव बचेगा, तो इसलिए इस पे टोटल चार्ज कितना एप्लीकेबल किया गया है, 2 पॉजिटिव किया गया है। और न्यूट्रल है अमोनिया, अमोनिया का यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगला आप देख रहे हो हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट है, तो हेक्सा कह रहा है तो 6 हो गया, अमाइन कह रहा है तो अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पर हो जाता है 6, और कोबाल्ट थर्ड कह रहा है तो कोबाल्ट यूज कर लिया हमने, और थर्ड यूज कर रहा है तो देखिए अमोनिया न्यूट्रल हो गया, तो कोबाल्ट के पास कितना चार्ज है टोटल, +3, तो इसका मतलब हमको आयनो स्फीयर यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 3 सल्फेट यूज किए गए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये क्या आपने देखा, सल्फेट यूज किया हुआ है ना,
तो अभी हमारे पास कोबाल्ट के पास कितना चार्ज होता है, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको, 3+ है, ठीक है। यहाँ पर कितना है चार्ज, 3+ चार्ज है। और SO4 के पास कितना होता है, -2 चार्ज होता है। SO4 के पास कितना होता है, -2। अभी बैलेंस नहीं है ना, तो अभी बैलेंस करने के लिए, ये तो न्यूट्रल हो गया, तो इसको खत्म कर दीजिए यहाँ से बिल्कुल। तो कोबाल्ट को हमें सल्फेट के साथ बैलेंस करना है, तो कोबाल्ट के पास कितना है, 3+ और यहाँ पे है -2। देखिए जब आपको ऐसा कुछ केस मिले, यहाँ पर जो ये 2 है वो हमारा इवन का केस है, इवन है, मान लीजिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये इवन का केस है। और यहाँ पर 3 जो है वो हमारा कैसा है, ऑड का केस है। अगर जब भी आपको इस तरीके का कोई भी ऑड इवन का केस मिले, तो आप क्या करना है, ऑड में आपको इवन के नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है और इवन में आपको ऑड के नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आप देखिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ऑड नंबर मिल रहा है और इवन नंबर मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऑड वाले में आप इवन से मल्टीप्लाई करेंगे और इवन वाले में आप ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे, या ऑड लिख लेते हैं, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर आप लोग इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो आपके पास इवन नंबर कितना है, 2, और ऑड नंबर कितना है, 3। तो यहाँ पर हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, कोबाल्ट, देखिए कोबाल्ट, अमोनिया, और यहाँ पर हमने 2 यूज कर लिया, देखिए ये वाला 2, ठीक है। तो इसका होल ट्वाइस कर दिया। कॉपर, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इसको किस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट हमने यूज किया, और हमारे पास यहाँ पर कौन है, अमोनिया है, अमोनिया लिख लिया हमने, मैं आपको लिख के पूरा दिखाता हूँ तरीके से। तो यहाँ पर अमोनिया के कितने हैं, 6 हैं, और हमें कोबाल्ट को सॉल्व करना है। कोबाल्ट के पास +3 चार्ज होता है ना, तो इसके इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गए यहाँ पे। और SO4 जो हम बाहर यूज करेंगे, तो SO4 में कितना था, इवन नंबर था -2, तो ऑड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो SO4 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो +6 हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो -6 हो गया, तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। चार्ज दोनों बराबर हो गए, कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा हमारा आसानी से। तो यहाँ पर ये होल थ्राइस है, SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हुआ। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो क्रोमेट थर्ड। तो ऑक्सालेटो यूज हुआ है, यानी कि COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ठीक है। तो आप देख लो पोटेशियम हमने यूज कर लिया बाहर, कितना K3 कैसे यूज किया मैं आपको बताऊंगा अभी। K3 कैसे यूज किया मैं इसको रफ कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो क्रोमेट है यहाँ पर, तो पोटेशियम मैंने K लिख लिया है केवल, और ट्राई ऑक्सालेटो कह रहा है, यानी कि ऑक्सालेटो को 3 कह रहा है, तो C2O4 होता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर CO नेगेटिव, COO नेगेटिव होता है, और इसका फॉर्मूला ऑक्सालेटो को क्या होता है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो इसको हम लोग C2O4 भी बोलते हैं, ठीक है। C2O4 हमने करके लिख लिया, होल थ्राइस है, ट्राई कह रहा है इसलिए, है ना। क्रोमेट कह रहा है तो हमने Cr यूज कर लिया है। Cr पे देखो थर्ड कह रहा है, क्रोमेट थर्ड कह रहा है, ये रोमन नंबर में जो थर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे क्रोमेट के आगे, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये इसका मतलब थर्ड जो लिखा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी होती है, सबके आगे लिखा हुआ है, देखिए सबके आगे लिखा हुआ होगा। तो क्रोमेट के पास कितना चार्ज हो गया, क्रोमेट के पास हो गया 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, क्योंकि मेटल है, पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी COO नेगेटिव, इस पे टोटल कितना चार्ज है, -2 है, -2। तो 3 और प्लस और -2 कितना बचा हमारे पास, +1 बचा, कितना बचा हमारे पास, +1। लेकिन C2O4 का कितना दे रखा है यहाँ पे, 3 दे रखा है, तो C2O4 का 3 होल थ्राइस है ना, तो इसका मतलब -2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका होल थ्राइस गिवन है भाई, इसका कितना गिवन है, होल थ्राइस, इसलिए, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो गया, टोटल कितना हो गया चार्ज, -6 हो गया, -6, और ये कितना है, +3। तो 6 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, अब ये गलत हो गया है ना, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 बचेगा। 6 में से अगर हम लोग +3 को माइनस करेंगे तो -3 बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर 6 बढ़ा था, ठीक है। तो -3 हुआ ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने के कितने यूज कर लिया, 3 यूज किए, क्योंकि -3 को बैलेंस करने के लिए हमें +3 लाने पड़ेंगे, और पोटेशियम कितना है, +1, तो इसलिए हमने पोटेशियम के कितने लाने पड़ेंगे, हमें पोटेशियम के यहाँ पर 3 लाने पड़ेंगे, तो K3 हो गया। तो K3 हमने यहाँ पर बाहर यूज कर लिया है, ठीक है, ओके। अगला हमारा कह रहा है हेक्सा अमाइन प्लेटिनम 4, ठीक है। तो हेक्सा का मतलब 6 हो गया, अमाइन का मतलब अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया, आप देख पा रहे हो ये न्यूट्रल एजेंट है, तो इसमें कोई चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लेटिनम है, चौथा है, प्लेटिनम 4 है ना, तो Pt का मतलब हो गया चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो देखिए 4 बाहर आ गया निकल के, ठीक है। न्यूट्रल है ना, तो केवल प्लेटिनम ही तो है, प्लेटिनम पे कितना शो कर रहे हैं वहां पे 4, तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऊपर आ जाएगी इसके। अगला कह रहा है ट्राई टेट्रा ब्रोमो, टेट्रा ब्रोमो ब्रोमिडो या फिर ब्रोमो कह लो, क्यूपरेट, यानी कि क्यूपरेट, देखो आ गया क्यूपरेट, अब इसका मतलब आगे पक्का या तो नेगेटिव चार्ज होगा या आगे AX यूज हुआ होगा। तो टेट्रा का मतलब कितना हो गया 4, और ब्रोमिडो का मतलब क्या हो गया Br, तो 4 Br यूज हो गए। क्यूपरेट कह रहे हैं कॉपर यूज हो गया, 2 कह रहे हैं, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज पक्का यहाँ पर होगा, ठीक है। कैसे आया 2 नेगेटिव चार्ज, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कॉपर के पास बेसिकली कितना चार्ज होता है, कॉपर के पास यहाँ पर दे रखा है, ये रहा कॉपर के पास कितना चार्ज दे रखा है, कॉपर के पास +2, और Br पे कितना होता है -1, तो 4 यूज है ना Br का, तो टोटल कितना हो जाएगा -4, -4 और +2 कितना होता है, -4 और +2 कितना होता है, देखिए -4
और +2 कितना होता है बताइए -2, और -2 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, अभी कुछ नहीं है ना हमारे पास, तो केवल हमने -2 शो कर रखा है, देखिए ठीक है। ओके, अगला हमारा कह रहा है पेंटा अमाइन नाइट्रीटो एन। देखिए अब नाइट्रीटो एन कह रहा है तो इसका मतलब NO2 यूज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रीटो एन के लिए हम लोग क्या करते हैं, NO2 यूज करते हैं। नाइट्रीटो एन मैंने आपको बताया था, ये भी एम्बिडेंट लीजेंड है, ठीक है। नाइट्रीटो एन और पेंटा अमाइन है, तो अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल यूज किए हैं, NO2 यूज किया है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है दोनों। ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, सॉरी ये हमारा न्यूट्रल लीजेंड है ये वाला, और ये हमारा नेगेटिव लीजेंड है। कोबाल्ट हमने यूज किया हुआ है, कोबाल्ट का यहाँ पर देखिए चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज है, और अमोनिया न्यूट्रल होता है, NO2 के पास -1 चार्ज होता है, तो 3 कितना, 3 पॉजिटिव तो हो गया कितना कोबाल्ट का, और -1 हो गया NO2 का, तो 3 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 2+, तो 2+ इसके देखिए ऊपर आ गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। ओके गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास यूजिंग IPC नॉर्म्स राइट द सिस्टमेटिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमारे पास क्या था, फॉर्मूले, अभी हमारे पास नॉर्म्स थे, हमने फॉर्मूले लिए, अभी हमारे पास फॉर्मूले, हमें नॉर्म्स करने हैं, ठीक है। तो देखिए नॉर्म्स करेंगे तो पहला हम लोग नॉर्म्स करने वाले हैं। पहला हमारे पास क्या दे रखा है, कोबाल्ट अमोनिया 6 क्लोरीन, ठीक है। ये आपका कैसा है, होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक, बताइए। तो ये आपका कैसा होगा, होमोलेप्टिक होगा, होमो, ठीक है। ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका होमो का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो केवल इसमें अमोनिया ही तो यूज हुआ है लीजेंड में, और तो कोई यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको होमोलेप्टिक बोलेंगे, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पर कितना यूज हुआ है, अमोनिया 6 यूज हुआ है, तो हेक्सा लिख लिया हमने, ठीक है। अमोनिया है ना, अमोनिया का मॉलिक्यूल के लिए अमाइन बोला जाता है, तो हेक्सामाइन। और देखिए पीछे है ना BY है, ये BY है, AX नहीं है ना, BY है, तो इसका नाम मॉडिफाई नहीं होगा मेटल का, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट आ जाएगा। और कोबाल्ट के पास कितना चार्ज आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अमोनिया कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये हटा दीजिए। बाहर क्या दे रखा है, क्लोरीन, वो भी कितने हैं, 3, तो Cl3 लिखा हुआ है, तो Cl3 पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, Cl पे -1 होता है, 3 है तो -3 हो गया। तो इसका मतलब इसको सॉल्व, कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा पक्का, तो बाहर Cl पे कितना है -3, तो कोबाल्ट के पास कितना होगा +3, तो कोबाल्ट यहाँ पर +3 हो जाएगा। और बाद में बाहर कितना, बाहर क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर क्लोरीन लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्लोराइड यूज कर लिया, ठीक है, क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया पर्टिकुलर। दूसरा आप देख पा रहे हो, दूसरे का नाम मैं आपको पहले यहाँ पर बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ पर देखिए NH2CH3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जैसे 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल थे, 2 कार्बन के, तो हमने इथेन 1,2 डाइमाइन बोला था। अभी केवल एक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे अभी हम इसको क्या, देखिए NH2 का होल साइज Cl NH2CH3 गलत दे रखा है क्या, डाई अमाइन क्लोराइड प्लेटिनम सेकंड, अच्छा ये गलत दे रखा है, ये यहाँ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये हमारा यहाँ पर इसका यूज नहीं है, इसको हटा दीजिए। ओके, तो हमने इसको हटा दिया है, अभी इसका कोई यूज नहीं था यहाँ पे। तो ये रखा है प्लेटिनम अमोनिया का 2 दे रखा है यहाँ पे, और Cl दे रखा है, बाहर भी Cl दे रखा है। तो आप देख रहे हो प्लेटिनम, हमने यहाँ पर अमाइन का कितना है 2, तो डाई अमाइन यूज कर लिया, और Cl दे रखा है तो क्लोराइडो यूज कर लिया, और प्लेटिनम है तो प्लेटिनम यूज कर लिया। और हमने सेकंड यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर आपका ये गलत दे रखा है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना आप लोग। यहाँ पे Cl2 होगा अंदर, ठीक है, यहाँ पे Cl2 है ये अंदर जो लीजेंड है Cl, वो दो मॉलिक्यूल है इसके, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये तो कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। प्लेटिनम के पास +4 चार्ज होता है, ठीक है। वैसे तो अगर आप +2 शो कर रहे हो तो वो कैसे शो करोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्लेटिनम यहाँ पर 2 नहीं होगा, ठीक है, गलत हो गया, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर साफ करके लिख देता हूँ, कैसा होगा ये PT करके होगा, यहाँ पे PT है, और ये NH3 का कितना है, फुल प्राइस है, कभी कभी हो जाती है गलती, उसके लिए सॉरी। NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर Cl है, और बाहर एक Cl है, ठीक है, इतना सही है। अब आपको ये दे रखा है, ये साफ है एकदम, ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया अमोनिया के 2 है तो डाइअमाइन यूज कर लिया, Cl का एक है अंदर तो क्लोराइडो यूज कर लिया, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम यूज कर लिया। अब ये सेकंड, और देखो क्लोराइड तो आएगा क्योंकि बाहर भी Cl है, ठीक है। तो ये सेकंड क्यों आया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कैसे आएगी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्लेटिनम को हमने X ले लिया प्लस, अब अमोनिया तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, और प्लस अब ये -1 है ना, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1, तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया -1 बराबर, और अभी बराबर नहीं लिखेंगे, अभी यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस। अब देखिए ये भी क्लोरीन है बाहर, तो इस पे भी -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर भी -1 लिख लेंगे, और बराबर कर देंगे 0 क्योंकि इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये हो जाएगा कितना, x -2
इक्वल टू 0 और x इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा +2 निकल के। अब ये प्लेटिनम का चार्ज आ गया +2, तो इसलिए यहाँ पर प्लेटिनम को सेकंड लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर प्लेटिनम को इसलिए यहाँ पर सेकंड लिखा गया है। ओके, अगला देखिए, अगला नाम, अगला हमारा यहाँ पर क्या यूज होगा, देखिए आप लोग, यहाँ पर हमने वाटर के कितने यूज कर रखे हैं 6, तो यहाँ पर हेक्सा हो गया, और यहाँ पे वाटर यूज करा गया है तो एक्वा हो गया, हेक्सा एक्वा हो गया, और यहाँ पर टी यूज हुआ है तो टाइटेनियम यूज हो गया, और यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, तो इसलिए यहाँ पर देखिए वाटर तो न्यूट्रल हो जाएगा, वाटर कैसा हो जाएगा न्यूट्रल, तो टी पे कितना चार्ज बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 यूज हो गया, टाइटेनियम 3 आयन, ठीक है। आयन हमने इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है, ये एक चार्जेबल है, ठीक है, चार्जेबल के लिए आयन लिखेंगे लास्ट में हमेशा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, कॉपर कोबाल्ट है, सॉरी ये कोबाल्ट अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल यूज किए गए हैं, क्लोरीन है एक, और NO2 है एक, और Cl है। NO2 N करके दे रखा है, इसलिए इसको नाइट्रेटो N करके लिखा जाएगा, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर ये लिखा हुआ है नाइट्रेटो N करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, अमोनिया के 4 हैं तो टेट्रा अमाइन हो गया, फिर Cl यूज हुआ है तो क्लोराइडो यूज हो गया, फिर नाइट्रेटो N यूज हो गया, और फिर कोबाल्ट यूज हो गया। अब बाहर कितना है, एक Cl है, तो इसमें 3 क्यों यूज हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अमोनिया कैसा हो गया न्यूट्रल, इसको निकाल दीजिए। Cl पे कितना चार्ज होता है -1, ठीक है, और NO2 पे कितना चार्ज होता है -1, 2 माइनस हो गया आपके पास, और बाहर कितना है आपके पास Cl है, एक नेगेटिव है आपके पास, 1 नेगेटिव ये हो गया, टोटल मिलाएंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा -3। अब -3 को बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट पे कितना चार्ज होगा, कोबाल्ट पे कितना चार्ज होगा, -3 को बैलेंस करने के लिए +3, ठीक है, तो कोबाल्ट पे इसलिए यहाँ पर +3 चार्ज आया, ठीक है। आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो भी यही आएगा, देखो कोबाल्ट को हमने क्या मान लिया x, तो +0 कर लिया यहाँ पे हमने, और ये अमोनिया के लिए 0 किया है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्लोरीन एक ही अकेला है, और प्लस में फिर NO2 पे -1 हो जाएगा, ओके, और एक Cl है और बाहर, तो उसको भी हम लोग प्लस करके -1 लिख लेंगे, और तो बराबर में कर देंगे 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x -3 बराबर कितना हो जाएगा 0, और x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा +3, तो यहाँ पर कोबाल्ट पे कितना चार्ज हो जाएगा +3, तो इसलिए कोबाल्ट थर्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हो, नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, MnH2 का होल 6 2 पॉजिटिव दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो Mn पे सीधा सीधा चार्ज कितना आ जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और कोई है नहीं इसके साथ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालोगे तब भी +2 आएगी, कैसे आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर Mn का क्या ले लेंगे x, और प्लस न्यूट्रल कर देंगे 0 वाटर को, और बराबर में चार्ज कितना है +2, तो उसको बाहर रख लेंगे क्योंकि ये ऊपर चार्ज है ना सबसे, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा डायरेक्टली +2 आ जाएगा, तो Mn पे इसका मतलब +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो Mn पे देख इसको कैसे लिखेंगे, हेक्सा एक्वा करके लिखेंगे, तो हेक्सा एक्वा आ गया, पानी को एक्वा बोला जाएगा, और मैग्नीज है तो मैग्नीज बोला जाएगा, और सेकंड आयन, ठीक है, आयन क्यों, क्योंकि इसको टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है ना, इसलिए, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नीज पे कितना 2 चार्ज है ना, तो 2 आ गया, देखिए यहाँ पर रोमन नंबर में हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, NiCl4, NiCl4 पे होल 2 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब इसका अब ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, Ni का हम लोग x कर लेंगे, और प्लस में Cl पे 4 है ना, तो -4 हो जाएगा, ये -4 हो गया है, और बराबर में -2 चार्ज आ जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 चार्ज है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -2 और +4, तो टोटल आंसर यहाँ पर आ जाएगा निकल के 2, तो निकल पे हम कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है टेट्रा क्लोरो या फिर क्लोराइडो, ठीक है, यहाँ 4 यूज हुए हैं क्लोरीन के, तो टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकंड, और निकलेट क्यों यूज हुआ है क्योंकि एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, माइनस चार्ज है ना इसके टोटल ऊपर, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए, ठीक है। देखिए अगर आपको कोई भी समस्या होती है किसी भी बच्चे को, तो वो मेरे को फोन भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो टेक्स्ट भी छोड़ सकते हैं, और मेरा नंबर लिख देता हूँ अपना कितना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों है 819196, ठीक है, 8500, और आप अगर दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ना कॉल ना फिर मैसेज, तो आप अपने कमेंट में, जो वीडियो के कमेंट में क्या कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो, आप कोई भी कुछ भी पूछना है आपको तो, ठीक है, उस पर मैं आपको फिर दोबारा से आपको वीडियो बना के भेज दूंगा उसी के नंबर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। देखिए अगला देखिए, अगला हमारा है NiNS3 का होल 6 Cl2, ये बहुत आसान है, ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला है, ठीक है, NiNS3 का होल 6 Cl2, तो NH3 के 6 यूज हुए हैं, तो हेक्सामाइन हो गया, और Ni है तो निकल यूज हो गया। अब निकल पे चार्ज कैसे 2 आया वो मैं अभी बताऊंगा। अमोनिया कैसा हो गया, देखिए न्यूट्रल हो गया, तो सीधे सीधे बाहर कितना है -2 Cl2 है, इसलिए अंदर Ni है, तो Ni को हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Ni का निकाल लो यहाँ पे,
X आ गया प्लस 0 हो जाएगा, अमोनिया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल रीजन होता है, और प्लस और बाहर Cl2 है तो -2 हो जाएगा क्योंकि Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, और बराबर में कितना हो जाएगा ये 0। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो X डायरेक्टली कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर निकल पे कितना चार्ज आएगा +2। तो देखिए अमोनिया का 6 है तो हेक्सामाइन यूज कर लिया, निकल यूज कर लिया सेकेंड, और क्लोरीन है तो क्लोराइड आ गया बाहर, ठीक है। क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के बाहर दे रखा है ना, इसलिए हमने बाहर 100 क्लोराइड लिखा हुआ है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी कभी EN लिखा हुआ तो आप परेशान मत होइएगा। EN का मतलब जो होता है फुल फॉर्म इसकी वो ये होती है इथेन 1,2 डाइएमाइन, ठीक है। और मैं आपको बताया था यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम यूज होंगे जिसमें 2 डोनर साइड होते हैं, ठीक है। इस पे चार्ज कितना होता है EN पे, तो याद रखिएगा EN पे 2 डोनर साइड होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल रीजन होता है। इस पे चार्ज 0 होता है, लेकिन ये 2 डोनर साइड होता है क्योंकि इसके पास 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, दोनों पे एक लोन पेयर होता है, ठीक है। होता है ये न्यूट्रल रीजन है। अब देखिए कोबाल्ट है 3 पॉजिटिव है बाहर, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X और +0, और बाहर कितना है +3, तो सीधे सीधे X बराबर कितना है +3 है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर कोबाल्ट पे थर्ड यूज किए, देखो यहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राइज, ट्राइज बोलते हैं 3 को, ट्राइज हो गया। इथेन 1,2 डाइमाइन EN का फुल फॉर्म है, फिर कोबाल्ट और थर्ड आइन, ठीक है। आइन इसलिए क्योंकि ये एक चार्जेबल यूनिट है। अगला देखिए NiCO का होल 4 कह रहा है। एक यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और CO एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो किसी के साथ जुड़ने पर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 कर देता है, तो इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। CO किसी भी मेटल के साथ में सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग याद रखिएगा, कभी भूलना मत। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि NiCO का होल 4 में Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों हुई, तो आप बताएंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधे सीधे 4 यूज हुआ है, तो टेट्रा कार्बोनिल, CO को कार्बोनिल बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रल, ये भी आपका न्यूट्रल रीजन है, तो Ni पे कितना सीधा सीधा चार्ज हो जाएगा यहाँ पे +2, क्योंकि तो न्यूट्रल हो गया तो Ni पे +2 चार्ज होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर चार्ज तो कोई है नहीं, ऊपर एप्लीकेबल चार्ज है 0 है। तो मैंने आपको बताया ना कि CO जिसके साथ कनेक्ट होता है वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 कर देता है, ठीक है। CO कार्बोनिल जिस मेटल के साथ कनेक्ट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को वो 0 कर देता है सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से, है ना। तो NiCO का होल 4 है, तो यहाँ पे Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 0। आप निकाल भी सकते हो, देखो यहाँ पर X यूज कर लिया हमने इसको, इसकी 0 होती है, बराबर में भी 0 होगा क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं। X बराबर सीधे सीधे कितनी आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ये है ना। तो देखिए आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी आपका सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 पार्ट टोटल बनेंगे पूरे NCERT एक्सरसाइज के, और कुछ समय में आपको और भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, देखिए पहला जो फिजिक्स के लिए अगर आपको वीडियोस देखनी है, फिजिक्स का शुरू से जो अभी चालू होने वाला है बैच फिजिक्स का 12th के लिए, ठीक है, उसको आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं उसके लिंक भी अभी फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, है ना। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी उस चैनल की आपको। तो उस चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उस चैनल का नाम है ब्रेन अकेडमी, ठीक है। ब्रेन अकेडमी नाम है चैनल का, जिसमें आपको फिजिक्स की शुरू से वीडियोज मिलेंगी चैप्टर 1 से, और बहुत एक क्लास वीडियोज हैं, आप जरूर लीजिएगा ब्रेन अकेडमी फॉर फिजिक्स, ठीक है। दूसरा, केमिस्ट्री की वीडियोज के लिए आपको यही चैनल मिलेगा जिसका नाम है बेंजीन क्लासेस। इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेंजीन क्लासेस करके है, ठीक है। ये आपको केमिस्ट्री। तीसरा जो आपको है कंपटीशन की, अगर आपको वीडियो देखनी है ना, फिजिक्स की या फिर केमिस्ट्री की, तो आपको वो मिलेंगी NN कंपटीशन फॉर्म पे, NN कंपटीशन, है ना, फोरम पे। इन तीनों का देखिए, बेंजीन क्लासेस पे तो अभी आप हो, इन दोनों की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ओके गाइस।